मिलता है। निवृत्ति मार्ग तो कहते हैं हमने पहले ही वर्णन कर दिया है। एताव, अब यहाँ कहते हैं कि एतावान अंडकोशा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कितना ही अंडकोश माने ब्रह्मांड कोश है। यश चतुर्दशदा पुराण, यानी जो 14 जो प्रकार का जो ब्रह्मा लोक है ना, यही जो है कि ब्रह्मांड कोश है। जो 14 लोक है, 7 लोक पृथ्वी के नीचे, 7 लोक पृथ्वी से लेकर ऊपर है, तो कहते यही सारा ये ब्रह्मांड है। ये सारा क्या है? ब्रह्मांड। पुण्य कर्मों का भी भोग नरक में मिलता है। नहीं नहीं, पुण्य कर्म नरक में क्यों बोलेगा? तो यमराज और नहीं, वो अलग अलग है। क्या समझे? अरे मरकर तो जाएंगे, दोनों जाएंगे ना जी, समझे। पुण्यात्मा भी जाएंगे, पापात्मा। तो पापियों के लिए नरक है, उनके लिए स्वर्ग है। वो सारा निर्णय वही करते हैं ना, यमराज। जो पुण्यात्मा है तो उसको स्वर्ग है, वहाँ सुख भोगो जैसा आपने किया। जो पापी है तो उसके लिए नरक है, यहाँ भोगो। क्या समझा? जी। और जो न ज्यादा पुण्य है न ज्यादा पाप है तो पितृलोक में जाते हैं। पितृलोक भी नरकलोक का ही एक स्थान है, वहाँ पड़े रहते हैं। वहाँ भी उनको कुछ खाने पीने को नहीं मिलता। नरक से तो ठीक रहते हैं, उनको कुटाई पिटाई नहीं होती, लेकिन वहाँ उनको कुछ खाने पीने को नहीं मिलता। यहाँ जो उनके वंश वाले जो कुछ देते हैं वही उनको वहाँ मिलता है, नहीं देते तो नहीं मिलता। किसी घर में लायक संतान है, देती है तो मिलता है, खाते पीते हैं। जल आदि दे दिया, पिंडदान दे दिया, नहीं दिया तो पड़े रहते हैं, हंका मारते रहते। क्या अगर कोई नरक में गया होगा तो उसको मिलेगा यहाँ? नरक वाले को तो मिलेगा ही। पितृलोक, नरक लोक में ही एक स्थान है पितृलोक। वो आता है ना कि इसमें स्कंद पुराण में आया है कि एक दिन मैंने बताया भी था शायद, दुर्वासा ऋषि गए थे घूमने यमराज का वो देखने, स्वर्ग नरक सब। तो यमराज ने कहा कि हम आपका नरक लोक देखना चाहते हैं। बोले ठीक है महाराज, देखो। घूम गए थे। ये कुंड था। कुंड तो वहाँ बड़े बड़े होते हैं, यहाँ बताए कि कोई 100 योजन, कोई 1000 योजन, कोई 1,00,000 योजन। तो ये कुंड था। तो उसमें जो है कि प्राणी उस कुंड के अंदर जो है कि सब चीख चिल्ला रहे थे, तड़प रहे थे। दुर्वासा ऋषि ने सुना, उनकी कान में आवाज आई, तो वो झांकने लगे उस कुंड में। झांकने लगे, देखने लगे। हाँ, जब झांकने लगे तो वो त्रिपुंड लगाए थे, तो उनके त्रिपुंड के कुछ भस्मी जो है वो उस कुंड में, नरक कुंड में गिर गई। गिरे तो जो है इतने में क्या हुआ को दिव्य हो गए। जो पहले मल मूत्र अनेक दुर्गंधित वस्तुओं का कुंड था, उसमें प्राणी बड़े कष्ट पा रहे थे, एकदम दिव्य हो गया। और जो प्राणी चीख चिल्ला रहे थे सब प्रसन्न हो गए। तो दुर्वासा ऋषि बड़ा आश्चर्य हुआ, कभी तो ये बड़े चीख चिल्ला रहे, बड़ी गंदी जगह थी, बड़ी दुर्गंध आ रही थी, और अभी ये सब स्थान एकदम दिव्य हो गए। क्या कारण है? यमराज को भी बुलाया, फिर ब्रह्मा जी से पूछा, यमराज की भी समझ में नहीं आया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा है, आपने जो त्रिपुंड लगाया है, आपकी भस्मी उस कुंड में गिर गई, थोड़ी सी भस्मी उस कुंड में गिर गई। तो उसके प्रभाव से जो है कि वो नरक कुंड जो था खत्म हो गया। आज से उसको पितृलोक कहा जाएगा। उस कुंड का नाम होगा पितृलोक। तो वही जो है कि उस नरक लोक में ही एक जो है स्थान है जो पितृलोक है, वहां पितृ रहते। तो दुर्वासा के भस्म से वो बनी है, जो त्रिपुंड लगाए थे उसकी भस्म से बन गया पितृलोक। लेकिन उसके अलग व्यवस्थापक है, उसके अर्यमा है। पितृलोक के जो राजा हैं, स्वामी हैं, पितरों की जो व्यवस्था करते को अर्यमा। यहाँ पर कहते हैं कि ये जो 14 प्रकार के जो लोक है ना, यही इतना ही कहते हैं ब्रह्मांड कोश है। अंडकोश है, अंडकोश माने ब्रह्मांड कोश है। पुराणेश विकल्पिता उपगीयते, और कहते हैं पुराणों में विकल्पिता माने भगवान के द्वारा रचित ये जो ब्रह्मांड कोश है, इसको उपगीयते माने बहुत अधिक वर्णन किया गया है, प्रतिपादन किया गया है। यद तद भगवतो नारायण से साक्षात महापुरुष से स्विष्टम रूपम। क्या करें कि सारा जो ब्रह्मांड है ना, यही भगवान नारायण जो कहते हैं कि जो साक्षात महापुरुष है भगवान नारायण, उनका स्थविष्ठम रूपम एक अत्यंत स्थूल रूप है।
ये ब्रह्मांड सारा भगवान का अच्छा। स्थूल रूप है।